तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फैनेटिक में। मैं प्रकाश आज आप लोगों को मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो हुई थी उसके बारे में कुछ विवरण बताता हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जामों में क्या पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना में कौन लोग शामिल नहीं थे। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। कभी कभी इनके कारणों को दिया जाता है कि इनके कारण को उत्पन्न होने का क्या कारण था। तो बहुत ऐसी कुछ आपको जानकारियाँ आपको इसमें मिलने वाली है, और जो कभी पीटी या मेंस के थ्रू से भी यह इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह हम लोग का जो वीडियो रहने वाला है यह पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने मेरा वीडियो पहला और दूसरा नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये हम लोग सीरीज बाय सीरीज चलते आ रहे हैं। इसके सबसे पहले पार्टों में हम लोगों ने देखा था कि 1905 से 1947 तक का में जो जो हुआ है घटनाएं, प्रमुख घटनाओं को जो हम लोगों ने एक इंडेक्स के रूप में देख लिया था। अब उसी इंडेक्स को एक एक करके हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि इसके कारण क्यों उत्पन्न हुई और यहाँ पे किस तरह से लोगों का मनोभाव या लोगों के मन में ईर्ष्या के भावना पैदा हो गई, उसे भी हम लोग इसमें देखेंगे। ताकि आप कभी भी किसी को बोलना हो तो आप इस सीरीज को भी देख लेते हैं, तो कि आपको हमेशा ध्यान में रह जाएगा कि हम कैसे कैसे हम लोग जो आगे 1947 तक आज़ाद हम लोग को मिला हुआ है। तो चलिए समय नहीं गवाते हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़ा हुआ बातों को हम लोग 1857 से लेके जोड़ते हैं। चलिए, तो 1857 की क्रांति हुई थी, सभी को पता है। तो ये 1857 की क्रांति में अंग्रेज, जाहिर सी बात है, अंग्रेज की नींव को तो हिला दिया गया था। तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अगर हमें भारत में अगर राज करना है, अगर हमें भारत में राज करना है तो इनके संप्रभुता को तोड़ना होगा, इन्हें हम लोगों को बांटो और राज करो की नीति को अपनाना हो। ठीक है, समझ आ गया था ना। इसका मतलब कि क्या हो गया, अंग्रेजों को लगने लगा था कि उन लोग जो है 1857 की क्रांति जो उन लोगों ने देखा था उसमें उन लोगों ने देखा सबसे एक मजबूत पॉइंट उन्होंने पकड़ा कि हिंदू और मुस्लिम जो एक हो गए, इससे जो है अंग्रेजों की नींव डोल गई। इस कारण से उन लोगों ने जो है इनकी नींवों को ही तोड़ने का कोशिश करने लगे। दिमाग जो होता है वो बड़ा सा बड़ा चीज को खोखला कर देता है। उसी प्रकार ये जो बांटो और राज करो की जो नीति है, इसने हमारे देश को ऐसा खोखला कर दिया कि हम लोगों को अंत तक जो है देश को बंटवारा करके ही यह दम लिया। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले। तो जब 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 जो क्रांति होती है, इसमें जब अंग्रेजों को लगा कि इन्हें हटाने के लिए ऐसा आंदोलन उत्पन्न दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने जो बांटो और राज करो की नीति अपनाई। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि नहीं, हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा कि अंग्रेज या मुस्लिम या हिंदू में से किसी एक को हम लोगों को चुनना होगा। तो जाहिर सी बात है वे लोग क्या करेंगे, मुस्लिम को नहीं चुनेंगे। अब ये नहीं चुनने का कारण क्या था कि क्योंकि 1857 की क्रांति, उस टाइम तक तो देश में अधिकतर लोग मुस्लिम लोग ही राजा बने हुए थे। अब मुसलमानों से ही वे लोग क्या किए कि वो मुसलमानों से ही क्या किए थे, राज छीने थे। अब जब आप किसी से राज छीनिएगा, मालिकाना हक छीन लीजिएगा, फिर आप बोलेगा हम आपका साथ देंगे, तो वे लोग साथ कैसे देंगे। तो वे लोग साथ नहीं दिए। ठीक है, नहीं दिए, या तो वो सोच लिए थे कि ये लोग साथ देने वाले हैं नहीं, तो एक काम करते हैं, हिंदुओं लोगों को मिला लेते हैं। तो वे क्या किया कि हिंदुओं को विकास के लिए, हिंदुओं को उत्थान के लिए हर तरह के काम करने लगे। मगर ये कब तक चला, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। ये 1858 से लेके 70 तक ही चल पाया। ठीक है, 1872 में एक पुस्तक आती है। उस पुस्तक का नाम क्या होता है, उस पुस्तक का नाम होता है बांटो और राज करो। ये किसने लिखा था, विलियम हंटर ने लिखा था। तो ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियम हंटर ने कौन सी पुस्तक लिखा, या तो कभी पूछा जा सकता है कि बांटो और राज करो जो पुस्तक का जो विवरण है ये किसने, किसके द्वारा लिखा गया और कब लिखा गया। तो जाहिर सी बात है किसने लिखा था, विलियम हंटर ने लिखा था, और 1872 में लिखा गया था। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग क्या, 1885 में क्या हो जाता है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने बांटो और राज करो में जब मुसलमानों लोगों को अपने पक्ष में ना लेकर हिंदुओं को पक्ष में लिया, तो वो सिर्फ 70 तक लिए, 70 तक ही साथ में लिए। मगर जब 72 में जब ये पुस्तक निकल के आती है तब उन लोगों को लगा कि नहीं,
हम लोगों को मुसलमान लोग जो अल्पसंख्यक में उन्हें अगर हाथ में लेते हैं तो हम लोग जो है ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम जो है मुसलमान लोग अल्पसंख्यक मात्रा में थे और हिंदू लोग जो थे वो अधिक मात्रा में थे। तो ऐसे में उन लोगों को सभी को समझाने में उन लोग को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उन लोग सोचे कि नहीं यार, हिंदुओं को छोड़ो, मुसलमान को पकड़ो, कम मात्रा में जल्दी कैच कर लेंगे, जल्दी आ जाएंगे हम लोग के पक्ष में, ठीक है। तो ऐसा वे लोग जो है करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसमें क्या होता है, मुस्लिम का दो गुट बढ़ जाता है। कुछ लोग तो मुस्लिम लीग की स्थापना में, जैसे कि अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तेजस्वी थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ मुसलमान जो थे अंग्रेज के पक्ष में, कांग्रेस के स्थापना के पक्ष में थे, मतलब भारत के पक्ष में थे, और कुछ जो थे वे जो है अलग पार्टी की मांग करने लगे, अलग पार्टी बनाने की तरफ अग्रसर होने लगे, कि जिनका अंग्रेज के प्रति रुझान बढ़ते चला जाए। तो अब देखिए हम लोगों को 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इसमें तो समझ में आ गया आप लोगों को कि एक तो अंग्रेज मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम तो एक तो अंग्रेज ये भारत के राष्ट्र कांग्रेस में साथ थे, और कुछ एक जो थे वे अलग गुट, अलग ये की मांग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसा चाहते थे कि वे अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि उस टाइम जो है एक नेता थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, जिनके बारे में अगर बात करें तो वे एक क्रांतिकारी नेता थे। अंग्रेज लोग उन्हीं को पकड़े सबसे पहले, कि जैसे होता है ना कि अगर किसी बिल्डिंग को गिराना है तो पहले नींव को खगोड़ दो, अगर नींव ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा अपनी आप, ठीक है। तो उस टाइम जो थे, इसके पहले 1885 से पहले क्या सर सैयद अहमद खान जो थे वे एक राजनीतिक, एक राष्ट्रवादी नेता थे, मगर उनके मन में ऐसा विचार डाल दिया गया, ऐसा मतलब कि बीज बो दिया गया कि वे जो है, उन्हें बोला गया कि आप अगर हम सरकार के पक्ष में साथ देते हैं तो आपके हितों के लिए, आपके मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत से कुछ सुविधाएं दिया जाएगा, जिसके कारण जो है वे मान भी गए। कि जाहिर सी बात है, किसी भी घर में अगर मान लीजिए कोई नेता, कोई विधायक हो, उसी में कोई विपक्ष का नेता आके बोले कि अगर आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो हम आपके जो फैमिली के सभी को हम लोग जो है विधायक MP बना देंगे। तो जाहिर सी बात है उनका देश के प्रति हट के बोले नहीं ठीक है भाई, हम इसी पार्टी में चल जाते हैं, भले वो उत्थान हो या ना हो, वो चल जाता पार्टी में, चल भाई मेरा ही है, मेरा ही फैमिली का कुछ बन जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो ऐसा वो इसी तरह से सैयद अहमद खान भी जो उस टाइम ऐसा ही कुछ हरकत शुरू कर दी है। जब उन्हें लगा कि नहीं, मुसलमानों लोगों के लिए जो उत्थान होगा, मुसलमानों के कल्याण के लिए अग्रसर होंगे, और तो ऐसा जो है वे जो है शुरू करने लगे। तो उसी में जो है एक आता है, उन्होंने जो है पार्टी की स्थापना करते हैं, सर सैयद ये मोहम्मद एलिगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टी की स्थापना तो करते ही करते हैं, करने के बदरईमान जो इस तरह का काम उनका कंटिन्यू चलते रहता है। चलते चलते क्या होता है कि 1889 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो एक तो सर सैयद अहमद खान एक तो एक नेता थे ही, और अधिकतर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में भी वो एक्टिव हो गए। जब एक्टिव हो गए तो जाहिर सी बात है कि अब उन लोगों में भी जिज्ञासा होगी कि अब इसके बाद नेता कौन संभाला जाएगा। तो इनके बाद में ही जो है कांग्रेस, पूरा मुस्लिम लीग का जो होता है ना, पूरा पट्टा पलट गया। कौन नेता सर आगे सामने में, तो नए नेता के रूप में आ गए मोहसिन उल मुल्क। ये कौन है, ये अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे। अलीगढ़ मोहम्मद एलिगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। याद रखिएगा, अलीगढ़ मोहम्मद एलिगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो इसी कॉलेज के सचिव कौन थे, इसी कॉलेज के सचिव कौन थे, मोहसिन उल मुल्क थे। मोहसिन उल मुल्क जो थे वे उनके सचिव थे। अब यहीं से खेला किस तरह से पलटता है, अब यहां से हर चीज को समझिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा था कि क्या क्या हो रहा था, तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया। लेकिन सर सैयद अहमद खान तो चले गए। जब चले गए तो अब आते हैं कौन नेता, मोहसिन उल मुल्क आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है। अब इसी दरमियान यहाँ पे तो 1900 में हम लोग घुस चुके थे। तो 1900 में घुसते के दरमियान स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था उस दरमियान। तो उस दरमियान क्या हो रहा था, बंगाल के एक नवाब था सलीम उल्लाह खान, ठीक है। वे शुरू में तो बंगाल विभाजन के विरोध में थे, मगर अंग्रेज क्या किए, प्रलोभन दे दिया। 1 लाख पाउंड उनको दे दिया गया कि लो लीजिए भाई, काम कीजिए, ये पैसा लीजिए और आपके पक्ष में ही साथ देंगे, आपके लिए एक अलग ये दे देंगे, मुसलमानों के लिए अलग संप्रदाय बना देंगे, बहुत तरह के लुभावना दिया। तो वे क्या किए कि भाई चलो नहीं, कांग्रेस सही नहीं है, हम लोग स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार करेंगे, हम लोग जो है सरकार के पक्ष में लेंगे। और जाहिर सी बात है कि वे क्या करेंगे, सरकार के पक्ष में साथ देंगे, विपक्ष में तो साथ देंगे नहीं। अगर नहीं देंगे तो मुसलमानों लोग के लिए उत्थान कैसे होगा, उनके लिए एक अलग साम्राज्य कैसे विस्तृत हो पाएगा। तो वे ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो लखनऊ पैक्ट नहीं होता,
तो इस वजह से क्या हुआ कि हम लोग जो क्या किए, अलीगढ़ सचिव जो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ तक तो जान गए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। एक चीज याद रखिए कि ढाका का सलीमुल्लाह खां के बारे में आपको याद रखना होगा, 1 लाख पाउंड के बारे में पता चल गया। और उसी बीच जो है क्या होता है, एक अफवाह फैल जाती है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू राष्ट्रवादी नेता है, वो हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करेगी, मुसलमानों के लिए काम नहीं करने वाली, इस तरह की अफवाह चलने लगी। और उस वक्त क्या हो रहा था कि एक धर्म के प्रति, मतलब उस टाइम जो है शिवाजी उत्सव होता था, गणेश उत्सव होता था, तो उस टाइम के जो नेता थे वे लोग सोचे कि हम लोग जो ये जो उत्सव हो रहा है इसमें क्यों नहीं इतना सारे लोग जो हो रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, इसी में हम लोग देश प्रेम को उजागर कर सकते हैं। तो इन्हीं का उपयोग तो क्रांतिकारी लोगों ने इस तरह से लिया, नेताओं लोग जो थे स्वदेशी आंदोलन को विकास करने के इस तरह से लिया कि हम इस तरह से कर सकते हैं। मगर अंग्रेज लोगों ने क्या किया, इनका उल्टा असर दे दिया, मुसलमानों के माइंड में बीज रोप दिया। वे बोले कि देखिए यहाँ पे हिंदू राष्ट्र लोग जो है वे अपने हिंदू राष्ट्र को प्रेरणा देने के लिए धर्म का आयोजन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आपको लेकर के तरफ कुछ ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उन लोग के मन में भी ऐसा लगने लगा कि नहीं ये बात सही बात है, ये कि कांग्रेस जो है वो हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर रही है, हम लोगों के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा स्थिति केस में अब क्या होगा, अब समस्या बहुत विकट रूप ले रही थी, ठीक है। अब सभी को लगने लगा था कि नहीं अब हमें जो है अलग रूप लेना पड़ेगा, अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। अब ऐसी बीच में क्या हो रहा था कि एक याद रखिए, एक तो हम लोगों ने एक नाम, अब यहां से एक एक चीज याद रखिएगा, एक नाम यहां याद रखिए, क्या याद रखिएगा, मोहिसिन उल मुल्क का नाम याद रखिए, जो कि कौन था, अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे, ठीक है। यहां तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, पहला। दूसरा याद रखना होगा, इन्होंने जो है एक पत्र लिखा था, किसे पत्र लिखा था, WJ आर्कबोल्ड को, ठीक है। WJ आर्कबोल्ड कौन थे, वे अलीगढ़ के प्रिंसिपल थे, मतलब कि सचिव ने प्रिंसिपल को खत लिखा, सचिव ने प्रिंसिपल को खत लिखा, क्यों, कौन किसके प्रिंसिपल, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल को खत लिखा, जो एक अंग्रेज था। उन्हें वो जो मोहिसिन उल मुल्क जो थे, उन्होंने खत में लिखा कि हमें मिंटो से, उस टाइम के गवर्नर कौन थे, मिंटो थे, तो मिंटो से मिलना है और क्यों उसमें शिष्य मंडल, मतलब हमारे मुस्लिम लोगों के उत्थान के लिए एक शिष्य मंडल जो है वो मिंटो से मिलना चाहते हैं, कृपा कर आप उन्हें आदेश दीजिए, आप उनसे मिलने के लिए कुछ होता है ना वो मीटिंग अरेंज कीजिए। तो क्या किए कि WJ आर्कबोल्ड जो थे वे उन्होंने, अब डायरेक्टर उससे बात नहीं कर सकते, डायरेक्टर प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते, उनके PA से बात करना होगा। तो इनके जो सचिव थे डलव स्मिथ, ठीक है, डलव स्मिथ जो थे, डलव स्मिथ से वे क्या किए, बात किए। तो डलव स्मिथ जो है वो मिंटो से बात किए, तो मिंटो से बात करने के बाद जो है राजी हो गए, चलो ठीक है भाई हम बैठक बुलाते हैं, ठीक है, बैठक बुलाते हैं। तो इसमें शिष्य मंडल में कितने सदस्य थे, तो शिष्य मंडल के 35 सदस्य हुआ करते थे। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व का नाम याद रखिएगा, आगा खां तीर्थ जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये इसका मीटिंग की बैठक कब हुई, तो 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था। 10 अक्टूबर 1900, अक्टूबर तक देखिए हम लोग अक्टूबर तक पहुंच गए हैं, हम लोग दिसंबर तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 1906 को शिष्य मंडल की बैठक होती है। अब इसमें जानेंगे कि 35 सदस्य में कौन कौन शामिल थे। तो याद रखिएगा कि अलीगढ़ से कौन शामिल थे, अलीगढ़ से मोसी उल मुल्क थे शामिल थे पहला। दिल्ली की तरफ से कौन थे, तो मेहरगढ़ से पहले बख्तियार खां था, और अगर दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से हकीम अजमल खां था। दिल्ली से कौन था, हकीम अजमल खां था। मुसेल से मैसूर से कौन शामिल था, मैसूर से बख्तियार खां था, और अलीगढ़ से मोहसिन उल मुल्क था। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन इस जो 35 शिष्य मंडल थे इसमें कौन शामिल नहीं थे। तो याद रखिएगा ये 3 नाम याद रखिएगा, कभी कभी क्योंकि 3 नाम में से एक नाम नहीं रहने वाला है। तो याद इस एग्जाम में कभी कभी आपको कभी मेंस में लिखने में भी काम आपको अच्छा से आएगा। यहां तक हो गया। अब आते हैं इन लोगों ने जब बैठक बैठाई, मीटिंग में क्या मांग रखा गया, तो उस मांग को देखना होगा। सबसे पहला मांग बोला गया कि सब जाहिर सी बात, जब कोई मीटिंग में बैठेगा तो जाहिर सी बात सरकार की प्रशंसा करेंगे। इन लोगों ने सबसे पहला काम किया, सरकार की प्रशंसा करते कि हाँ भाई आप अच्छे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मुसलमानों को उत्थान के लिए वगैरह वगैरह जो होता है सब बोल दिया। उसके दूसरा हम लोग देखेंगे इन लोगों की मांग थी कि जिला बोर्ड हो गया, क्या हो गया, महान्याय नगर पालिका हो गया, विधान परिषद हो गया, में मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर ना देकर प्रतिनिधित्व के रूप में जो उन्हें जो है स्थान दिया जाए, मतलब कि वे उनकी योग्यता, मतलब कि योग्यता के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको नहीं सीट दिया जाए। और तीसरा पॉइंट रखा गया कि वायसराय के जो कार्यकारी परिषद जो होते हैं उसमें भी मुसलमानों लोगों को वो दिया जाए। क्या दिया जाए, मुसलमानों लोग के लिए भी जो है एक
स्थान निश्चित किया जाए। और क्या दिया गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पृथक निर्वाचन की बात इसी में किया गया था। पृथक निर्वाचन के बाद जो कि बंटवारा का सबसे एक बहुत बड़ा जड़ यही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कार्यकारी परिषद की स्थापना बोल दी। मुसलमानों के जो है मुसलमानों के लिए एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। किसमें किया गया, यहीं पर किया गया। यहाँ पे किया गया हम लोगों का शिष्टमंडल ने ही जो मिंटो से जो बैठक किया था ना, उसी में हम लोग इसमें बात हुआ जा रहा है। अब इसमें मिंटो ने क्या बोला कि ठीक है, हम आपकी मांगों को स्वीकार करते हैं। देखिए, जहां हिंदुओं लोग को लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता, मगर जानते थे कि अल्पसंख्यक जो मुसलमान है, इन लोगों का अगर हम ज्यादा करते हैं तो ये हमारे पक्ष में आ जाएंगे, और जब भी कुछ करना पड़े तो ताकि हम लोग इनका यूज कर सकें। ठीक है, तो ऐसा नौबत जो उत्पन्न हो रहा था, तो चल रहा था। ठीक है, अब आते हैं क्या भाई, अब यहां से खेला अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो खेला समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहां से एक याद रखिएगा, अब जब इतना बात समझ में आ गया तो इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि जो शिष्टमंडल में एक सदस्य शामिल नहीं थे, कौन सदस्य शामिल नहीं थे, तो बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खां शामिल नहीं थे। क्यों नहीं शामिल थे, क्योंकि उनका आंख का ऑपरेशन या आंख खराब हो रहा था, वैसे उनको आंख का ठीक किया जा रहा था उस टाइम। ठीक है, इस वजह से वे शामिल नहीं हुए थे, जबकि वे इसके पक्ष में थे कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना उसके पक्ष में ही थे। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देखा कि एक तो हम लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति से शुरू कर रहे हैं, और हम लोग 1906 में आ गए हैं। इसमें से 2-3 गो का नाम आपको याद रखना होगा। सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिलाया। फिर जब वो ये जो सक्सेस हो गए तो फिर उनके मृत्यु के बाद जो है एक नेता आते हैं, उनका नाम आ जाता है मोहिसीन उल मुल्क आ जाता है। ठीक है, जो अलीगढ़ कॉलेज के सचिव हुआ करते थे। इनके बाद फिर अलीगढ़ ही कॉलेज के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे। कौन था, WJ आर्कबोल्ड आता है। आर्कबोल्ड जो आते हैं, अब ये जो मुस्लिम लीग के जो मोहसिन उल मुल्क होते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखते हैं किसको, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल का नाम क्या है, WJ आर्कबोल्ड होते हैं। तो आर्कबोल्ड को एक पत्र लिखा जाता है। एक पत्र में बोला जाता है कि हम मिंटो से मिलना चाहते हैं, और वे हम मिंटो मतलब कि हमारे अंदर जो हम लोग जो मुसलमान के शिष्टमंडल हैं, 35 शिष्टमंडल, वे मिंटो से मिलना चाहते हैं। कृपा करके आप जो है एक बैठक बुलाइए, ताकि और या उनसे बात कीजिए, बात करके बैठक बुलाइए। हम लोग उनको कुछ बात को कुछ बातें हैं जो कि हमको उसे उनके करना है। अब जब ये बात जब उन लोगों को पता चला तो ये तो तुरंत नहीं कर सकते थे। ये इन्होंने क्या किया कि स्मिथ कौन थे उस टाइम, स्मिथ जो है वो ये मिंटो के सचिव हुआ करते थे। तो ये सचिव क्या किए, तो सचिव जो मिंटो से बात किए, मिंटो से सब कुछ बात होने के बाद जो है 16 अक्टूबर 1906 को इनका शिष्टमंडल की बैठक शिमला में होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो प्रिंसिपल जो थे वो शिमला में ही छुट्टी मनाए थे। जब मिल आए थे सभी बोले एक काम करो, चलो यहीं पर आके सब लोग मिल जाओ, यहीं पर आके बातचीत कर लेते हैं भाई। क्योंकि उस टाइम जाहिर सी बात, तो ठंडा प्रदेश है, तो उन लोगों को तो ये विदेशी थे, गर्मी में तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ठंडा में ही इन लोग आयोजन किए। वहां शिष्टमंडल को बैठे, और शिष्टमंडल में भी कुछ लोगों को याद रखना होगा। जैसे अलीगढ़ के लिए क्या हो जाएगा, अलीगढ़ का मोहसिन उल मुल्क हो जाएगा, मैसूर से हो जाएगा क्या, बख्तियार खां हो जाएगा, और उसके दिल्ली से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हकीम अजमत खां हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान में रखना होगा, इन सभी के नामों को याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या मांगे रखा गया कि भाई पहला प्रशंसा कर दिया, दूसरा क्या बोला कि जिला बोर्ड हो गया, कार्यपालिका हो गया। इन लोगों के में जो है हम लोगों को जनसंख्या के आधार पर नहीं, हमारे जो प्रतिनिधित्व के आधार पर हमको वहाँ सीट दिया जाए। फिर वायसराय का जो कार्यकारी सदस्य है उसमें भी हमको अपना सीट दिया जाए। फिर उसके बाद जो पृथक निर्वाचन की मांग को भी रख दिया गया। तो इस तरह से जो अपनी मांगों को इन लोगों ने रखा था, जो कि मिंटो जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आता है, इसमें इन लोगों के बारे में इनका जिक्र उसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ भी से भी क्वेश्चन ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार आने का कारण क्या था, इसमें क्या क्या चीजों को विशेष ध्यान रखा गया, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं क्या, एक नाम आता है सलीमुल्लाह खां। तो जाहिर सी बात, सलीमुल्लाह खां कौन थे, तो ये बंगाल के नवाब थे, सॉरी ढाका के नवाब थे, जो इन्होंने जो उस समय इस सम्मेलन शिमला में भाग नहीं लिया था, शिष्टमंडल में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये तो पक्ष तो थे ही बट शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि आंख का ऑपरेशन हो रहा था, इस वजह से वे नहीं जा पाए। चलिए, यहां तक तो सलीमुल्लाह खां शामिल नहीं हुए। अब आते हैं क्या, जब सलीमुल्लाह खां को, जब ढाका के नवाब थे, जब सलीमुल्लाह खां को जब ये पता चल गया कि हम लोगों को एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज सरकार जो हमारी मांग को मांग रही है, हमारे पक्ष में है, तो इनका मन में एक स्वाद, जैसे बोलते हैं ना, स्वाद कभी खत्म नहीं होता है। एक स्वाद खत्म होता है, दूसरा स्वाद उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी को 99 नंबर आता है तो भी वो संतुष्ट नहीं, बोलता है यार एक नंबर और बढ़ जाता तो 100 नंबर आ जाता है। और जिसको 33 नंबर आता है वो भी सोचता है यार एक नंबर और आ जाता तो हम 34 नंबर आ जाते। तो कोई किसी का संतुष्टि नहीं है। अब इनको इतना मांगे पूरा होने के बाद भी ये सलीमुल्लाह खां को संतुष्ट नहीं हुए, और वे उन्होंने क्या रखा, उन्होंने एक
विचार रख दिया। विचार क्या रखा, उन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना के बारे में बोले कि नहीं अब हम लोगों को भी एक अपना पार्टी बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये विचार किसने लाया, सलीमुल्लाह खान ने लाया। ये कौन थे, ढाका के नवाब थे ये। ठीक है, जब नवाब थे तो नवाबगिरी लिखा दिए, बोले कि पार्टी का स्थापना होना चाहिए। तो पार्टी का स्थापना का नाम क्या रखा जाएगा, तो ऑल इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की जाएगी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की बात की जाएगी। ठीक है, ऑल इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की जाएगी। तो यहां पे लाया गया। अब क्या हुआ कि 1906 में, अब 1906 में ढाका में आयोजन किया जाता है। 1906 में ढाका में क्या होता है, अलीगढ़ मोहम्मद अलीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की जो स्थापना जो सर सैयद अहमद खान की थी, उनके वर्षगांठ मनाया जा रहा था। ठीक है, तो उनका जो एक वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो इसी वर्षगांठ में, ठीक है, उनका एक वर्षगांठ मनाया जा रहा था दिसंबर 1906 में ढाका में। तो वहीं पर जो है इसके बारे में जिक्र किया गया कि मुझे एक पार्टी, अब मुसलमानों के लिए भी एक पार्टी की आवश्यकता होती है, एक पार्टी भी बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाना शुरू कर दिया। तो पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो पार्टी के अध्यक्ष थे बकार उल मुल्क थे। पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, बकार उल मुल्क थे। और समर्थन किसने दिया था, तो याद रखिएगा कि दिल्ली के नवाब थे हाकिम हजमत खां जो थे वो दिल्ली के नवाब, मतलब कि इनके समर्थन भी दिया कि हाँ भाई पार्टी बनेगा। ठीक है, अध्यक्ष चुना गया, ये चुना गया। और जब जैसे कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इसमें भी उनका एक संविधान बताया गया था, उनका नियम बताया गया था। उसी प्रकार इनका भी एक संविधान बनाया गया, इनका भी नियम बताया गया कि इसी से अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम को करेंगे। तो क्या क्या काम किया गया, तो इसके काम को करेंगे तो इसके लिए संविधान जब जैसे बनाया गया तो उनके भी अध्यक्ष थे। उसी प्रकार जो ये मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ गया, इसमें भी एक अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया, तो इनमें चुना गया बकार उल मुल्क को चुना किया जाता है। यहाँ मोहसिन उल मुल्क जो कि अलीगढ़ के सचिव थे, मोहसिन उल मुल्क जो उस टाइम के सचिव थे। और कौन थे, और बकार उल मुल्क को जो है चुना गया था इसके स्थापना के लिए। तो जब 30 दिसंबर 1906 को जब सब कुछ हो जाता है तो फिर जाके जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है तो अब मुस्लिम लीग का अब सभी हो गया। अब मेन उद्देश्य क्या हो सकता है इसका, मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया तो सभी चीज का, कांग्रेस का स्थापना हुआ, जैसे भारत संविधान बना तो इसका क्या उद्देश्य रखा गया, उसी प्रकार इसका भी कुछ उद्देश्य रखा गया था। कि सबसे पहला उद्देश्य रखा गया कि हमें जो है अन्य जो धर्म है उनका जो घृणा नहीं करना है, उनका भी सहयोग, उनका भी समर्थन करना, पहला ये रखा गया था। दूसरा क्या बोला गया था हम लोगों को कि सरकार के प्रति वफादार रहेंगे, अजाइर से सरकार के प्रति वफादार रहे तभी तो आज इन लोगों को पार्टी बनने का मौका मिल गया। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या कि मुसलमानों के राजनीतिक में भी हिस्सेदारी मिलने लगी, राजनीतिक में भी हिस्सेदारी इन लोगों को मिलने लगी। तो ये सब चीजों को भी जो है आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, जो कि एक कहानी की तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बात आता है कि मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आगा खां तित्त को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां तित्त था जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें आता है कि भाई इतना चीज कहानी तो सुन लिए, हम लोगों ने सुना था क्या क्या मोहम्मद जिन्ना का तो नाम ही नहीं आया। तो जी हाँ फ्रेंड, 1906 तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं आया, क्योंकि उस टाइम जो है वे कांग्रेस का पक्ष में थे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि जब देश में एक राष्ट्रवादी नेता है ही तो दूसरा पार्टी जब देश में एक राष्ट्रवादी पार्टी है ही तो दूसरा पार्टी की स्थापना करने कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। मगर फिर भी जो है समय बीतने के बाद जब लोगों को पता चला कि अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए ही ये सब करने लगे, तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर जो है लखनऊ, ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, फिर सूरत में जो नर्मदे बढ़ जाते हैं, सभी को क्या करते हैं एक में मिला लेते हैं और 1906 में लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब का जिक्र हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने मुस्लिम लीग के बारे में हम जाना। अब इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, सूरत विभाजन के बारे में चलेंगे कि आखिरकार सूरत विभाजन क्या हुआ, कैसे कैसे इन लोगों का बंटवारा हुआ, कहां से इनका मन विचार बदलने लगा, उनके बारे में जिक्र हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।